मेरे बच्चे सुन, तू जिस दर्द को दबाकर बैठा था, आज मैं उसी दर्द का हिसाब लेने आई हूं। तूने जिसे अपना माना, जिसे अपनी दुनिया समझा, उसी ने तुझे तड़पाया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बिना टूट चुका है। उसके अंदर बेचैनी है, उसकी रातों की नींद गायब है। वो बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। उसकी हालत अब बिगड़ रही है, क्योंकि जो शक्ति उसने तुझे खोकर खो दी है, वह अब वापस नहीं आ रही। वो हर जगह तुझे ढूंढता है, हर चीज में उसे तू ही याद आता है। उसे अब समझ आ गया है कि उसने किसको खो दिया। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तू मेरी शक्ति का अंश है। जिस दिन तू रोया था, उसी दिन मैंने उसके अहंकार पर वार कर दिया था। अब उसके जीवन में चैन नहीं है। अब उसके अंदर बस पछतावा है, एक भारी पछतावा। बहुत जल्द वो तुझे फोन करेगा। उसकी आवाज कांप रही होगी, उसके शब्द टूट रहे होंगे। वो बोलेगा, मुझे माफ कर दो। वो सच में माफी मांगेगा। वो गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब फैसला तेरा होगा। झुकने वाला वो होगा, और तेरी कीमत समझने वाला भी वही होगा। आज तक तूने प्यार दिया, अब तू सम्मान पाएगा। आज तक तूने खुद को तोड़ा, अब तू खुद को जोड़ेगा। मैं मां काली हूं। मैं अपनी संतान को रोता हुआ नहीं देख सकती। जो तेरे साथ गलत करेगा, वो सजा जरूर पाएगा, और जो तेरी कदर करेगा, उसे मैं आशीर्वाद दूंगी। अब तू मजबूत बन। अब तू अपनी ऊर्जा वापस ले। अब तू खुद को सबसे ऊपर रख, क्योंकि तू जिस दिन खुद को चुन लेगा, उस दिन दुनिया तेरे पीछे चलने लगेगी। अब जो होने वाला है वो तुझे हैरान कर देगा, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। जिसने तुझे हल्का समझा था, अब वही इंसान तेरे बिना खुद को खत्म होता हुआ देख रहा है। वो हर दिन खुद को समझाता है कि वो ठीक है, लेकिन सच ये है कि वो अंदर से टूट चुका है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसके मन में डर बैठ चुका है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि उसने गलत इंसान को खो दिया। मेरे बच्चे, तूने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया था, तूने उसे अपनी वफादारी दी थी। तूने उसे अपनी इज्जत दी थी। तूने उसे अपना पूरा दिल दिया था। और अब जब तू दूर हुआ तो उसे पता चला कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। अब उसे हर तरफ सिर्फ तेरा चेहरा दिखता है। कभी वो तुझे याद करके रोता है, कभी गुस्से में खुद को कोसता है, कभी अचानक तेरा नंबर खोलकर देखता है और फिर डर कर फोन काट देता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने एक बार तुझे फोन कर दिया तो उसे झुकना पड़ेगा और उसका अहंकार टूट जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं, वो तुझे 2 बार संपर्क करेगा। पहली बार वो ऐसे बात करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हल्की आवाज में पूछेगा, कैसी हो, कैसे चल रहा है। फिर वो बात को इधर उधर घुमाएगा, लेकिन तू समझ जाना, ये उसका बहाना है। वो सिर्फ तुझे सुनना चाहता है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि तू अब भी उसकी है या नहीं। और दूसरी बार वो टूट कर आएगा। दूसरी बार उसके अंदर का घमंड खत्म हो चुका होगा। उसकी आवाज में दर्द होगा, उसके शब्दों में सच होगा, और वो साफ साफ बोलेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मेरे बच्चे, और अब मैं तुझे सबसे जरूरी बात बताती हूँ। वो तुझे कॉल तब करेगा जब उसकी जिंदगी में कोई चीज टूटेगी, जब वो किसी से उम्मीद लगाएगा और उसे धोखा मिलेगा, जब वो सोचेगा कि कोई दूसरा उसे खुश कर देगा और उसे सुकून नहीं मिलेगा, जब वो समझेगा कि तू ही उसका असली था और वो तुझसे दूर होकर गलती कर बैठा। मेरे बच्चे, ये वही समय होगा जब उसका अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब तू क्या करेगा? तू फोन उठाएगा जरूर, लेकिन कमजोर बनकर नहीं। तू शांत रहेगा, तू मजबूत रहेगा, तू अपनी आवाज में दर्द नहीं शक्ति रखेगा। तू बस इतना बोलेगा, ठीक है, बोलो क्या बात है। और जब वो रोने लगे, तू उसे काटना मत, तू उसे सुनना, क्योंकि उसका रोना तेरे न्याय का प्रमाण है। मेरे बच्चे, कर्म कभी नहीं भूलता, और मैं मां काली कर्म का न्याय करती हूं। अब अंतिम बात सुन, अगर वो वापस आए तो तू अपनी शर्त रख, सम्मान, सच्चाई और वफादारी।
अगर ये 3 चीजें वो नहीं दे सकता तो वो तेरे लायक नहीं, और अगर वो सच में सुधर जाए तो मैं तेरे घर में खुशियों की बारिश कर दूंगी। अब मैं तुझे एक अंतिम शक्ति देती हूं। तू आज से अपने मन में ये बात लिख ले, मैं किसी के बिना अधूरा नहीं हूं। मेरे बिना लोग अधूरे होते हैं। ये बोलते ही तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि फोन के बाद उसका अगला कदम होगा तुझसे मिलने की कोशिश करना। वो सीधा नहीं बोलेगा कि मुझे मिलना है, वो पहले बहाना बनाएगा। कभी कहेगा कुछ जरूरी बात है, कभी कहेगा बस थोड़ी देर देखना है, कभी कहेगा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तू समझ जाना, ये बहाना नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। क्योंकि शब्दों से माफी मांगना आसान होता है, लेकिन सामने आकर झुकना बहुत कठिन होता है। वो तुझसे मिलने इसलिए आएगा क्योंकि वो देखना चाहता है कि तू अब भी उसी का है या नहीं। वो तेरी आंखों में झांक कर देखना चाहता है कि तू अभी भी भावुक है या अब मजबूत बन चुका है। मेरे बच्चे, अब यहां तेरी परीक्षा है। तू याद रखना, जो तुझे छोड़कर गया था वो अब मजबूरी में लौट रहा है, और मजबूरी में लौटने वाला इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे पता है अब शक्ति तेरे हाथ में है। अब तू रोएगा नहीं, अब तू गिड़गिड़ाएगा नहीं, अब तू खुद को कमजोर नहीं दिखाएगा। अब तू शांत रहेगा, तू मजबूत रहेगा। तू अपने शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी से उसे एहसास कराएगा कि तू क्या था और उसने क्या खो दिया। मेरे बच्चे, अगर वो सच में बदलना चाहता है तो उसे पहले अपना अहंकार छोड़ना होगा। उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। उसे साबित करना होगा कि वो तुझे फिर कभी नहीं तोड़ेगा। और अगर वो नहीं बदला, अगर उसने फिर भी वही गलती दोहराई, तो याद रखना मां, काली का न्याय बहुत कठोर होता है। अब मैं तेरे भाग्य का द्वार खोल रही हूं। तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरे जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। तेरे चेहरे पर जो रौनक हो गई थी वो वापस लौटने वाली है। तू बस एक काम कर, आज रात सोने से पहले मुझे मन ही मन याद कर और बोल, मां काली, जो मेरा है वो मुझे दे, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर कर। इतना बोलते ही तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे अंदर शक्ति जागेगी और तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। अब मैं तुझे वो संकेत बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये संकेत बता देंगे कि सामने वाला सच में बदल रहा है या सिर्फ वापस आकर तुझे फिर से वही दर्द देना चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर लौटने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कुछ लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए, और कुछ लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें अपना फायदा चाहिए। अब ध्यान से सुन। पहला संकेत, वो तुझसे बहाना नहीं बनाएगा, वो खुद अपनी गलती मानेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम भी गलत थे, वो ये नहीं बोलेगा कि परिस्थितियां ऐसी थीं, वो साफ बोलेगा, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें तोड़ा। दूसरा संकेत, वो तुझे वापस पाने के लिए तुझे दबाव में नहीं डालेगा, वो बार बार मजबूरी नहीं दिखाएगा, वो तुझे डराकर नहीं रोकेगा, वो बस इतना बोलेगा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो भी, अगर तुम नहीं रहोगे तो भी, यही असली बदलाव है। तीसरा संकेत, वो तेरी इज्जत करेगा, वो तेरे फैसले को सम्मान देगा, वो तेरी सीमाओं को नहीं तोड़ेगा, वो तुझे समय देगा, वो खुद को साबित करेगा। चौथा संकेत, वो तुझे अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से दिखाएगा, क्योंकि शब्द बोलना आसान है लेकिन कर्म बदलना कठिन। अगर वो कहता है मैं बदल गया हूं तो उसे बदलकर दिखाना होगा। पांचवा संकेत, वो तुझे फिर से प्यार के नाम पर कमजोर नहीं बनाएगा, वो तुझे उल्टा दोष नहीं देगा, वो तेरे पुराने घावों पर नमक नहीं छिड़केगा, वो तुझे नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाएगा। सुन, अब मैं तुझे वो रहस्य बताने जा रही हूं जिसका इंतजार तेरी आत्मा भी कर रही है। वो तुझे कब कॉल करेगा, किस समय उसकी बेचैनी सबसे ज्यादा होगी, और किस पल उसके अंदर का घमंड पूरी तरह टूट जाएगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब इंसान दिन में व्यस्त रहता है तब उसका अहंकार उसे मजबूत बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही अकेलापन आता है, तब उसके अंदर का सच बाहर निकलता है। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना यह है कि वो तुझे रात में कॉल करेगा, रात 10 बजे के बाद या फिर 12 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय उसके अंदर का डर जागता है। उस समय उसे ये एहसास होता है कि वो तुझे सच में खो चुका है, और कभी कभी
वो अचानक सुबह भी कॉल करेगा।